अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे की पॉइंट्स जब ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो आपके माइंड में होने चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है लोकेशन। जब भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए वो होती है लोकेशन। कोई भी चीज खरीदते वक्त अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी, कोई भी प्लॉट खरीदते वक्त अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी तो वो आपको इन फ्यूचर अच्छे पैसे दे जाएगी। लोकेशन में क्या क्या चीज़ें वेरी कर रही होती हैं? लोकेशन में सबसे पहले वेरी कर रही होती है कि उसको बड़ा रोड लगता है, वो शहर से कितना दूर है, स्कूल से कितना दूर है, आपका हॉस्पिटल से कितना दूर है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो लोकेशन में प्रायोरिटी पे आती है। या अगर आपका वो रोड तो उसको बड़ा लग रहा है लेकिन उधर आपका हॉस्पिटल, स्कूल और इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस दूर है, तो ऑब्वियसली उसकी लोकेशन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर ये चारों पांचों चीज़ें उसके नियर बाय में मौजूद हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज होने के 90 to 95% चांसेस हैं कि अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी और ये एक एवरेज ग्रोथ से ज़्यादा हो। फिर इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी स्टक होने के भी चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्या उस जगह की डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने डिमांड एंड सप्लाई अपना चेक करनी है कि क्या जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ उसके नियर बाय में, चले ठीक है वो हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स की डिमांड एंड सप्लाई कैसे। बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जिस जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो नई नई सोसाइटी जो है वो वहाँ पे बनना शुरू होती है, तो उसका डेवलपर इतना लेजिट नहीं होता कि वो इतनी तेज़ी के साथ वहाँ पे काम कर सके। उसके बावजूद उस डेवलपर की नाअहली की वजह से, उस डेवलपर की सुस्ती की वजह से आपकी प्रॉपर्टी का स्टक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी खरीदें आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखें कि उस जगह के ऊपर इन्वेस्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली उसकी रेट्स ऊपर जाएंगे। अगर वो मार्केट ओवर सप्लाइड है, उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, बेशक उसकी लोकेशन या बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस कम है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि उसकी अप्रूवल, उसका लीगल स्टेटस क्या है। कोई भी प्लॉट किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर खरीदने से पहले आप उसका लीगल स्टेटस ज़रूर चेक कर लिया करें। आपको हर डीलर जब भी अपना माल या अपना प्लॉट बेच रहा होगा तो ये कहेगा कि सर ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये ले लेंगे, ये LDA का अप्रूवल ले लेंगे, ये CDA का अप्रूवल ले लेंगे, इनको कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर उसको मसला नहीं तो वो अभी तक ले चुका होता वो। ये अब जब उसने बेचना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि उसके पास उसके अप्रूवल्स होने जरूरी है। अगर उसका जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अप्रूवल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर अप्रूव्ड है, मुकम्मल है, फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, आपकी उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों का एक तो उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, दूसरा उसके सारे जितनी भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जो भी ये काम शहर को चाहिए, जिसमें आपकी आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, आपकी गैस और इसी तरह वाटर, सीवरेज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल होंगी चाहे जो मर्जी हो। लेकिन अगर उसका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है तो फिर इन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। हो सकता है कल को उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बैन कर देती है, तो उस बंदे की सुस्ती, उस बंदे की नाकामी की वजह से आपको नुकसान करना पड़ सकता है। चौथा जो की पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। आप रेजिडेंशियल खरीद रहे हैं या कमर्शियल खरीद रहे हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क यह है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप जब खरीदेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ों को लोकेशन वाइज आप देखेंगे कि ये चीज़ें मेरी कितने जो है ना इसके अंदर मुझे फैसिलिटी मिल सकती है कि मेरे डोर स्टेप के ऊपर मुझे ये सारी चीज़ें ग्रोसरी से लेके एजुकेशन और अस्पताल मिल जाए। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे तो फिर आप ये चीज़ें देखेंगे कि वहाँ पे फुटफॉल, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज 2-3 तरह की होती है। या तो होती है आपकी वो रिटेल शॉप्स जिससे आप मान लें जूता खरीदने गए हैं, आप किसी से क्लॉथिंग के हवाले से गए हैं, कोई फास्ट फूड की शॉप वगैरह आप इस तरह की खरीद रहे हैं। दूसरी आ जाती है आपकी जो इंडस्ट्रियल, आपकी कमर्शियल है कि वो उस जगह के ऊपर आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल अप्रूवल उसकी हुई है। तीसरी उसके अंदर आ जाती है आपकी जिस तरह के आपके शॉपिंग मॉल्स वगैरह और ये सारी एक्टिविटीज आ जाती है। तो अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि मैं कमर्शियल के अंदर कहूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर रेजिडेंशियल से ज़्यादा जंप होता है, रेजिडेंशियल से ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ होती है। लेकिन उसके लिए भी आपको एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस जगह के ऊपर, उस रोड के ऊपर कौन सा कारोबार सबसे ज़्यादा चलता है।
कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसकी डिमांड को इंक्रीज अभी भी कर रही है और आने वाले दिनों में भी उसके अंदर होगी। तो ये भी एक बड़ा की फैक्टर है कि आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो वो आपने सारी चीज़ें देख रही है जो मैंने अपने वीडियो के शुरू में बोली। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो आपने कमर्शियल माइंडसेट के साथ उसकी रिसर्च करनी है, उसके बाद उस जगह के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट। पांचवा पॉइंट उसके अंदर आ रहा था कि मार्केट ट्रेंड क्या है, क्या उस जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो पीक का टाइम तो नहीं चल रहा कि उस वक्त लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुनाफा उस एरिया से उस प्रॉपर्टी से ले चुके हैं। अगर तो वो बहुत ज्यादा पीक प्राइस के ऊपर आप लेंगे तो आपकी आगे फर्दर ग्रोथ जो है वो आपकी कम हो। दूसरा चीज ये आ रही है कि आपने ये चीज भी अपने ज़हन में रख लेनी है कि आप ये किस माइंडसेट के साथ रहे हैं कि आपका मकसद उस जगह के ऊपर कोई चीज लेके 2-4 साल बाद सेल करना है या उससे रेंटल वैल्यू के हिसाब से आपने उससे इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है। अगर तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फिर तो आप फुटफॉर और उसको ये चीज देखेंगे कि अभी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल प्लॉट ले रहा हूँ तो कल उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके अगले 2-4-6 महीने के बाद मेरा वहाँ पे रेंट पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा। और अगर आप उसको ले रहे हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कि 2 साल बाद या 3 साल बाद इसके ऊपर क्या ROI आएगा तो वो एक डिफरेंट रिसर्च है वो आप। ये 4-5 ऐसे की पॉइंट्स है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो इनको जरूर अपने ज़हन में रख ये करें। इससे ये होगा अगर इन 5 क्वेश्चन के आपके पास क्लियर आंसर होंगे तो आपको प्रॉपर्टी के अंदर धोखा होने के, प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड होने के और प्रॉपर्टी के अंदर आपको मुनाफा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फ्रॉड और ये धोखाधड़ी सब मामला से आपको जो है इनके चांसेस बहुत मिनिमम हो जाए। इसी के साथ साथ एक पॉइंट एडिशनली आपको जो है वो आपको बता दूं कि वो ये है कि जब भी आप इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड बंदे से नहीं, वेल नोन पर्सन से नहीं कि जिसको आप जानते हो या कोई रेफरल पर्सन हो या वो बंदा जो है वो उसको थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि वो लास्ट 2-4 साल से मार्केट में उसका बिहेवियर क्या है, मार्केट में उसको कितने लोग जानते हैं। अगर वो एक अच्छी रिप्यूट का पर्सन है तो वो आपको एक अच्छा मशवरा देगा और अगर वो आपको अच्छा मशवरा देगा तो फिर चांसेस है कि उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा भी हो। उम्मीद करता हूँ इससे जरूर आपको फायदा हुआ होगा। अगर हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाता। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अस्सलाम।